श्री सतगुरु अमृतवाणी परम उपदेश। देखिए, संसार तो चिंता रूपी अग्नि में धाए धाए जल रहा है। बताओ, इसको बचाने वाला कौन है? जिसने अज्ञान रूपी अंधकार है, जब तक तो जीव को सपने में भी सुख नहीं है। बस अपना तो यही फर्ज है कि किसी को वचन के द्वारा दुख न दें, दिल से सबकी भलाई सोचो। भगवान से प्रार्थना करो तो यही कहो कि हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दें, भगवान सबका भला करें। बस दिल में सबके प्रति शुद्ध विचार रखना चाहिए, किसी से घृणा न करें। सब ही तो भगवान के अंश हैं, उनके कर्मों की तरफ नजर न जाने दें। जैसा वह करेंगे वही भोगेंगे, फिर उनकी गंदगी हम अपने भीतर न भरें, यह महान हानि है। किसी से लें तो सद्गुण ही लें, रात दिन अपनी ही चिंता करें, दिल में भगवान को एक क्षण भी न भूलें। भगवान को और मौत को हरदम याद रखें। इस जीवन का क्या भरोसा है, हरदम काल सिर पर सवार है, न जाने कब गर्दन तोड़ दे। हमें भगवान ने बड़ा ही सुंदर मौका दिया है। समय है, कुछ करना है तो जल्दी करो, काल किसी का इंतजार नहीं करता है। रे मूर्ख मन, अनेकों जन्म धारण कर संसार की गंदी गलियों में सैर किया है। अब तो समझ, उन परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाओ, वही नैया पार लगाने वाले हैं। सन से एक महान शत्रु है। देखो, साधन मार्ग में सन से एक महान शत्रु है। यह हमें हरदम परेशान करता रहता है। सन से युक्त मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, रात दिन परेशान है। वेद शास्त्र इतिहास पुराण किसी में भी विश्वास नहीं है, रात दिन अपनी तर्क बुद्धि से जोड़ लगाता रहता है। ये से जीव को एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। ये से मानव के लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस साधन मार्ग में अगर चलना है तो अपनी बुद्धि को ताक में रखना पड़ेगा। अपने मन के से बुरा भला न विचारें, जैसे सतगुरुदेव कहे उसी के अनुसार अपना जीवन बनाए। दुख सुख की परवाह न करो, ज्यादा आगे पीछे की न सोचो। हानि लाभ दुख सुख यह सब रास्ते की घाटियां हैं, आती रहती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना रास्ता न छोड़ो। 2 दिन का जीवन मिला है, अगर इसमें लाभ है तो भगवान की लगन में ही है, नहीं तो व्यर्था जीवन है। देखो, अभी तो अवसर है, चेत कर चलो, माया के चक्कर में न चढ़ो। महान पुरुषों की शरण ग्रहण करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, जैसे वे आज्ञा दें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाओ। परंतु कहना सहज है, करना बड़ा ही कठिन है। कोई बिरला ही सूरवीर इस मार्ग में चल सकता है। इस रास्ते में चलने से इसको तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि इसने संसारी कटीले झाड़ियों के कटीले फल खाए हैं। इन विषैले फलों में ही आनंद समझ रखा है। इधर तो यह चलना ही नहीं चाहता है। इसलिए जरा सचेत होकर कमर कसकर चलें, मन में ज्यादा संसारी मनोरथों का पुल न बनाएं। धैर्य साहस से अपना साधन पथ पर चलें, दिल में संसारी विषय विकारों के विचार न आने दें। शरीर से अपना संसारी कार्य करते रहें, दिल में अपना भगवान का सुमन करते रहें। समय का पूरा ध्यान रखें, व्यर्था बेकार की इधर उधर की बातों में समय न गंवाएं। जिनके संग से मन में दूषित विचार प्रकट हो, उनका संग न करना चाहिए। धीरे धीरे अपना साधन चलते फिरते उठते बैठते अपना विचार भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। दिल में यही विश्वास रखें, जो भगवान कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं। यह दुख दरिद्रता तो भगवान ने हमें शुद्ध करने के लिए ही दी है। कभी हित दिल में निराशा नहीं आने दें, भगवान के ध्यान में मस्त रहें, रात दिन उनका गुणगान गाते रहें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। तर्क बुद्धि, देखो, इस मार्ग में तर्क बुद्धि सबसे खतरनाक है। यह मानव को रसातल में ढकेल देती है। इसको कभी भी दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। तर्क बुद्धि होने से किसी की बात पर विश्वास नहीं होता है। अपनी बात चाहे सरासर झूठी हो, परंतु उसको सच करने के लिए हजारों युक्तियां लगाकर सत्य करने की कोशिश करता है। दूसरों की बात सत्य हो, उसको झूठी साबित करने की कोशिश में रहता है। तर्कबाज आदमी कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। वेद शास्त्र
संत महात्मा किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए हमें बहुत ही सचेत होकर वेद शास्त्र महान पुरुषों का जो कह गए हैं उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। अभी अपनी बुद्धि अज्ञान रूपी अंधकार में ढकी हुई है। धीरे धीरे इसका भगवान में बुद्धि में मार्जन करें। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब पता लगेगा कि संसार क्या है। अभी तो हम संसारी बकवासबाजी को ही सत्य समझ रहे हैं, दुनिया में धक्के खा रहे हैं। हमें इस रास्ते में जो महान पुरुष कहें उन्हीं के अनुसार जीवन बनाना चाहिए। जो कुछ समझ में न आवे उनसे नम्रता से पूछो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। उसी को शंका समाधान कहते हैं। परंतु तर्क न करें। तर्क बुद्धि वाला मानव कभी सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें बहुत ही सचेत होकर चलने की जरूरत है। हमारी बात यह है कि किसी की निंदा न करें। जो जैसा कोई कर रहा है वह भोगेगा। हम पाप के भागी क्यों बने? अगर हम किसी दूसरों के अवगुण वर्णन करेंगे तो उनका अवगुण हमारे अंदर अंतःकरण को गंदा बना देगा। इसलिए किसी में देखो तो गुण ही देखो। सब अपनी ही तरफ देखो कि हमारे में कितने विकार भरे हुए हैं। बस उनको निकालने की कोशिश करो। ज़्यादा ज्ञानी न बनो। हमें अपना रास्ता तय करना है। न जाने संसार तो क्या क्या कर रही है, किस किस को सुधारोगे। बस अपने आप सुधरने की कोशिश करो। अगर भगवान की दया से हमारे विचार ठीक हो गए तो दुनिया सब ठीक है, कोई भी शत्रु नहीं है। अगर हमारे विचार दूषित हैं, सारी दुनिया हमारे लिए दुख रूप है। बस हमें रास्ता तय करना है, किसी की तरफ मत देखो। हमारे जो दूषित विचार हैं उनको शुद्ध करो। रात दिन भगवान से ही प्रार्थना करो, हे प्रभु बचाओ, संसार सागर में बहे जा रहे हैं, नाथ उबारो, बस आप ही नैया पार लगाने वाले हैं। मन मत देखिए, साधन मार्ग में हमें बहुत ही होशियारी से चलना चाहिए। इसमें अगर हम मनमाना रास्ता अपना लिया तो किधर के भी नहीं रहेंगे। न लोक बना न परलोक बना। कभी तो खूब मन लगाकर ध्यान भजन करते हैं, कभी उनको एकदम छोड़ बैठते हैं। ये ठीक नहीं है। इस मन की शैतानीबाजी के चक्कर में न चढ़ें। धीरे धीरे जो गुरुदेव बतावे उस रास्ते में शुद्ध विश्वास लगाकर चलने की कोशिश करें, क्योंकि रास्ता बड़ा ही लंबा है। जल्दबाजी से चलोगे तो कहीं भी पैर फिसल कर गिर जाओगे। यह ठीक नहीं है। जरा सोच समझ कर चलें। हम अपना रास्ता भूलकर बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा। विश्वास रखें, संसारी कार्य भी करते रहें और अपना साधन भजन भी करते रहें। अपना रहन सहन खान पान पर पूरा विश्वास रखें। किसी को वचन के द्वारा दुख न देवें, किसी को धोखा न दें, किसी से विश्वासघात न करें। हम यहाँ 2 दिन के मेहमान हैं, तुच्छ जीवन में क्यों किसी को तकलीफ देवें। सबसे प्रेम का बर्ताव रखें। रात दिन दिल में भगवान को याद रखें। किसी से घृणा न करें। जो कोई कुछ कर रहा है सो ठीक है, हम किसी को बुरा क्यों कहें। हम अपने ही सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे में कितने दूषित विचार भरे हुए हैं। बस धीरे धीरे दिल को साफ करें, दिल में गंदे विचार न उठने दें। दिल में रात दिन उनका सुमिरन करते रहें। संसार की ज़्यादा चिंता मत करो। जिन्होंने पैदा किया है वही पालन पोषण करेगा। हमारा तो एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि क्या होगा। बस इसलिए इस मन के पीछे न चलें। भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर अवसर दिया है। खूब प्रेम से मन लगाकर भगवान का भजन करें। न हमें घर बार छोड़ना है, न पंचधूनी तपना है, खाली अपने विचारों को बदलना है। इसी का नाम ही भक्ति है। जब हमारे यह विचार संसार की गंदी गलियों में हैं, इनको इधर से घुमाकर भगवान में लगाना है। बस यही तो साधन है। परंतु यह इधर उधर कई जन्मों से रमा हुआ है, बस उसी वातावरण को ठीक समझता है। बस यही माया का जाल है। जरा कमर कसें, हिम्मत न हारें। सच्चे दिल से भगवान को बार बार प्रार्थना करें, प्रभु हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, नाथ आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपके सिवा हमारा संसार में कोई साथी नहीं है। बस सब मतलब का संसार है। बस उन नाथ नारायण को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हितोपदेश देखो, यह हमारा मन रूपी शीशा मैला हो गया है। बस
इसको साफ करने का नाम ही साधन है। इस पर जन्म जन्मांतरों से जंग लगा हुआ है। इस मन रूपी शीशे को सफाई के बिना जीव को 3 लोक में भी सुख नहीं है। संसारी सब प्रकार की संपदा होते हुए भी महादुखी है। इसलिए रे मूर्ख मन, सच्चे सतगुरुदेव की शरण ग्रहण कर उनकी चरणरज से मन रूपी शीशे की सफाई कर। यह तब तेरे को जो भगवान सर्वव्यापक है यह सब जगह दिखाई देगा। पहले शुरुआत में गुरुदेव जी से करो कि ये साक्षात भगवान हैं, इनकी आज्ञा पालना ही हमारा परम धर्म है। जो ही आपके आचरण शुद्ध होने लगेंगे तब ही भगवान का प्रकाश सभी जीवों में, जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर हम किसी को तकलीफ यानी दुख नहीं दे सकेंगे। दुख दे किसको? सब भगवान के ही तो रूप हैं। फिर किसकी निंदा करें? सभी अपने, दूसरा हाई कोई नहीं। जब दिल में ये सब भाव प्रकट होने लगेंगे तब ही जीव को शांति मिलेगी। इसलिए हमें इस जीवन में सबसे जरूरी कार्य यही है कि अपने दिल की गंदगी को साफ करें। रात दिन भगवान का भजन, गुरु सेवा से मन को लगा रखें। सबसे बड़ा परमार्थ यही है। जो यह चित्त में कई जन्मों से कलुषित संस्कार भरे हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं दो। रात दिन दिल में भगवान को याद रखें। ऐसा कभी अवसर ही न आने दो कि मन कुसंग की तरफ दौड़े। रात दिन सचेत रहो। गुरुदेव जो कार्य के लिए आज्ञा देवें उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बनाओ। चाहे हमें कितने भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, ज़्यादा हानि लाभ की न सोचें, क्योंकि हमें सच्ची हानि लाभ का पता ही नहीं है। क्योंकि हम तो अंधेरे में खड़े हैं, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए हम महान पुरुषों के वचनों के अनुसार ही कार्य करें। जब धीरे धीरे सत्कर्मों की रगड़ लगेगी तब मन की गंदगी दूर होगी। तब हमें लोक परलोक दिखाई देगा। तब पता लगेगा कि लोक परलोक पाप पुण्य क्या होता है। तब ही समझ में आएगा जब मन रूपी शीशा साफ हो जाएगा। अब तो हमें यही करना है कि मन में गंदगी नहीं भरने दें। आगे के लिए मन की सफाई के लिए सत्कर्म अपनाएं, महान पुरुषों का सत्संग करें, धार्मिक पुस्तकों का अवलोकन करें, दिल में संसारी चिंता न होने दें। जब भी हमें सुबह शाम टाइम मिले, एकांत में कातर स्वर से भगवान से वंदना प्रार्थना करें। दिल में यही सोचें कि भगवान हमारी दुख भरी प्रार्थना सुन रहे हैं। बस उन्हीं अशरण शरण को सच्चे दिल से पुकारें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। 3 पर्दे। देखिए, हमारे मन व आत्मा के बीच में 3 दीवारें यानी 3 पर्दे लगे हुए हैं। अब प्रकाश कैसे दिखाई दे? भीतर अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। इस जीव को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। यह तो जगत का भूल भुलैया में आके फंस गया है। इसलिए हमें महान पुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके कहने के अनुसार जीवन बनाना चाहिए। तब कहीं शांति मिल सकती है। नहीं तो चाहे कोटिन उपाय करें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह 3 आवरण यह हैं: मल विपेक्ष आवरण, और मल यानी पूर्व जन्म के खोटे संस्कार, विपेक्ष यानी मन की चंचलता, आवरण यानी अज्ञान। यह 3 तह लगी हुई हैं। यही हर मानव को परेशान कर रही हैं। इन तीनों को हटाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है: कर्म, उपासना, ज्ञान और कर्म। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दुष्कर्म, एक सत्कर्म। हमें सत्कर्म यानी महान पुरुषों का संग, सत्संग, सेवा, परोपकार, साधन, भजन, ये सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करने से मल का पर्दा दूर होता है। दूसरा है उपासना। जो गुरुदेव ने हमें अपने इष्ट देव की उपासना बताई है, उसे सुबह शाम खूब मन लगाकर करें। यह समझें कि भगवान के पास बैठे हुए हैं। भगवान का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। हम भी भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। ये से खूब मन लगाकर भगवान की उपासना करें। उपासना करने से मन की चंचलता दूर होगी, मन को शांति मिलेगी। तीसरा है ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं लोक परलोक का, पाप पुण्य का, हानि लाभ का
जीवन मरण का यथार्थ ज्ञान होना, इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। अब हमारे में कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों साधक ठीक हो जाएंगे, तब एकदम शांति की लहर उठेगी। फिर हमें संसारी विचार कोई तकलीफ नहीं दे सकते। बस हमें जीवन में सबसे बड़ा यही पुरुषार्थ करना है कि जीव को शांति मिले। बस शांति तो महान पुरुषों की शरण में ही मिल सकती है, और जीव को तीन लोक में भी सुख नहीं है। इसलिए भगवान को हरदम याद रखें, उनको दिल में एक क्षण भी न भूलें। जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है उसी को ठीक ढंग से निभाएं। दिल में कभी निराशा न आने दें। भगवान हमें जिस जगह, जिस अवस्था में रखना चाहें उसी में प्रसन्न रहें। जो भगवान कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, यह दिल में सच्चा विश्वास रखें। देखो फिर आनंद ही आनंद है। रे मूर्ख मन, क्यों झूठी चिंता करता है? या तो 2 दिन का मेहमान है, बताओ यहाँ तेरा कौन है? उस बंसीवार को याद कर, वही पार लगाने वाले हैं। साधन, यह जो हमारी इंद्रियों की चाल संसार की तरफ हो रही है, रात दिन विषैली बेलों के फल खा रही है, बस अब इनको कुछ नहीं सुहाता। इसी जंगल में सैर करना ही पसंद करती हैं। इसलिए इनको इधर से हटाकर भगवान की तरफ लगाना ही साधन है। हमारे शरीर में 3 इंद्रिय प्रबल हैं, आँख, कान और जिह्वा। इनकी वृत्ति बहिमुख हो रही है। इनको अंतर्मुख करने का नाम ही साधन है। इसलिए जो गुरुदेव ने साधन बताया है, जो अपना इष्ट है, आंखें बंद करके उनको सामने बैठें। दिल में यह विचार करें कि हमारे जो इष्ट देव हैं ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। बड़ा ही तेजोमय प्रकाश उनमें से निकल रहा है। उनसे प्रकाश निकलकर हमारे ऊपर आ रहा है। हम प्रकाशित हो रहे हैं। भीतर की आंखों से उनका रूप देखें। भीतर की जिह्वा से गुरुदेव ने जो मंत्र बताया है उसका स्मरण करें। भीतर के कानों से जाप सुनो। ये से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ावें। देखो एकदम तो तीनों कार्य होने कठिन हैं। यह मायावी मन संसार की ही गंदी गलियों में सैर किया हुआ है। बस यहाँ की इसने बैकुंठ समझ रखा है। अंतर्मुख होना तो पसंद ही नहीं करता है। इसको इधर से हटाकर धीरे धीरे अंदर ले जाएं। भीतर भगवान का प्रकाश देखो। देखो हिम्मत न हारो। शुरुआत में तो जरा कठिनाई तो आती है। कभी नाम जप करोगे तो रूप दिखाई नहीं देगा, कभी भगवान का रूप दिखाई देगा तो नाम जप नहीं होगा। कोई बात नहीं। कभी प्रकाश दिखाई देगा, कभी अंधेरा। मन में तो बहुत गंदगी भरी पड़ी है। धीरे धीरे लगे रहोगे तो जरूर ही सफलता मिलेगी। परंतु जरा रास्ता लंबा है, जल्दबाजी न करें। कई जन्मों का खेल है। हिम्मत न हारें। दिल में निराशा न आने दें। हरदम दिल में यही विचार रखें कि भगवान जरूर ही दया करेंगे। कभी न कभी तो उनकी जरूर ही कृपा होगी, दर्शन होंगे, दिल की अशांति दूर होगी। परंतु लगे रहें। दिल में पूरा श्रद्धा विश्वास रखें। अपने साधन पर अडिग रहें। अपने मन की नमक मिर्च न मिलावें। ज़्यादा मन की तरफ न देखो, चाहे लगे या न लगे, इसकी कोई परवाह मत करो। भगवान के ध्यान में लगे रहो। दिल में एक क्षण के लिए भी न बिसारो। व्यर्था समय एक क्षण भी न खोलो। रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करो, हमें सद्बुद्धि दो ताकि हम भवसागर पार उतर सकें। बार बार दिल में यही विचार रखो कि जो हम कह रहे हैं भगवान सब सुन रहे हैं। बस ये से ही प्रार्थना करते रहो। वही नाथ नारायण नैया पार लगाने वाले हैं। माया क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। न जाने भगवान ने कैसी विचित्र माया रची है। बड़े बड़े ज्ञानी व समझदारों को भी जरा सा दाव लगते ही रसातल में ढकेल दिया। साधारण मानव की तो बात ही क्या है। यह माया क्या है? यह है मन का विकार। यह एक क्षण में स्वर्ग से पाताल में ढकेल देती है। न जाने नाथ ने यह क्या खेल रचा है। थोड़ी देर पहले तो मानव भगवान के ध्यान में मस्त है, संसार में उपराम है, एकदम आनंद की लहरें ले रहा है। वही एक क्षण में ही गंदी गलियों की सैर कर रहा है। एकदम मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहा है। देखो कैसा विचित्र खेल है। यही तो समझने की बातें हैं कि यह ऐसा क्यों होता है। इसका कारण यह है
कि यह भगवान के आनंद धाम से कई जन्म जन्मांतरों से बिछड़ा हुआ है। अनेक योनियों में जन्म लेकर यह विषयों में ही रमा हुआ है। कहीं भी किसी भी योनि में जन्म लिया, विषय भोग भोगे, इसलिए इसके अंतःकरण में विषय विकारों की छाप पड़ गई है। बस यही इनसे ही सुख समझ रखा है। देखो कितनी महान मूर्खता है। नरक को स्वर्ग समझ रखा है। रात दिन दुनिया के धक्के खाता है, फिर भी कोई ज्ञान नहीं लगता। यही तो विचित्र खेल है। इस संसार में सुख रूपी समझकर यही फंस गया है। उन भगवान ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, गर्भ से घाटी से संसार से बड़ा भुला का ज्ञान दिया, कितना महान उपकार किया। परंतु मूर्ख मन उनको तो कभी सपने में भी विचार नहीं करता है। झूठे जग जंजाल को रात दिन लहू लुहान है, परंतु यह नहीं पता कि यहाँ तेरा कोई साथी नहीं है। सब लुटेरे हैं, तेरी सब पूंजी लूट तेरे को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सुख दुख की पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हे मानव, अब भी समय है। इन विषय विकारों को छोड़। बहुत जन्म गंदगी की सैर किया है, इसमें क्या सुख समझ रखा है। यह तो भयंकर नरक है। अब तो इसमें चित्त हटा, उन नाथ नारायण की शरण ग्रहण कर, उनको सच्चे दिल से पुकार, वही तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं। हे नाथ, आपके सिवा हमें बचाने वाला कोई नहीं है। हे नाथ, अब तो दया करो। हमने संसार चक्र में बहुत ही दुख उठाया है। जहाँ जहाँ भी जन्म लिया वहाँ दुख ही दुख उठाना पड़ा, क्योंकि इस संसार में सुख है भी कहाँ। यह तो बड़े दुखों का सागर है। हे नाथ, इस अथाह संसार सागर में आप ही बचाने वाले हैं। रे मूर्ख मन, उन दाता दयाल को पुकार, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हे दाता दयाल प्रभु, अब तो हमें उबारो। संसार सागर में बहे जा रहे हैं, यहाँ कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। बस आपके सिवा किसे पुकारें। यहाँ संसार में तो सब मतलब के साथी हैं। यहाँ स्वार्थ के सिवाय कोई किसी को बात भी नहीं पूछता। अब बताओ, आपके सिवा हमारा कौन साथी है। चारों तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तूफान मचा हुआ है। अब हम कहाँ जाएं, किसको अपनी फरियाद सुनावें। प्रभु, न जाने आपसे बिछुड़कर कितनी नारकीय योनि में भ्रमण किया है। उन पूर्व जन्मों के गंदे संस्कार साधन में विघ्न कर रहे हैं। बताओ, अब आपको कैसे पुकारें। प्रभु, अब तो दया करो। नाथ, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, उबारो नाथ, आप ही नैया के खवैया हैं। शरण में लो नाथ, संसार अथाह सागर में डूबे जा रहे हैं। आपके सिवा यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। अब तो आपको दया करनी ही होगी। आपके सिवा यहाँ हमारा कोई रक्षक नहीं है। हे नाथ नारायण, हमारे दिल की पुकार आप ही सुनने वाले हैं। हे प्रभु, यह जीव अनादि काल से ईश्वर से बिछड़ा हुआ है। इसमें व्यसन और विषय की गहरी छाप पड़ गई है। बस उन्हीं में चक्कर लगा रहा है। इन्हीं का मनन करने का स्वभाव बन गया है। रात दिन विष्णु का चिंतन करने से चित्त में गहरी छाप पड़ गई है। इन विकारों को चित्त से हटाने का नाम ही साधन है। हमें अभी क्या करना है, पहले तो व्यसनों को दूर करें। गांजा सुल्फा भांग तमाकू चाय सोमरस, इनसे हरदम दूर रहें। दिल में रात दिन भगवान का चितवन बनावें। दिल में संसार को न बसावें। उन मालिक की याद में ही शांति है। विष्णु का मन से चिंतन न करें। ज़्यादा देवियों का संग न करें। विषय विकारों जीवों से उदासीन रहें। अपने मन में संसारी विचारों की गंदगी न घुसने दें। धीरे धीरे अपना भजन ध्यान का साधन बढ़ावें। अपना रहन सहन खान पान पर पूरा ध्यान रखें। संसारी खेल तमाशों से दूर रहें। अपनी नेक कमाई का शुद्ध अन्न काम में लाएं। भोजन बनाते समय लड़ाई झगड़ा कलह न करें। भगवान की याद करते करते भोजन खाएं। उसी तरह अपना धीरे धीरे अभ्यास बनावें। देखो, साधन में सफलता मिलेगी। नाथ नारायण की याद में समय गुजारें, वही नैया पार लगाने वाले हैं। उनके सिवा संसार में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हे नाथ, दयानिधि दया करो। प्रभु, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं, उबारो नाथ। आपकी कृपा से ही जीव भवसागर पार हो सकता है, और कोई ठिकाना नहीं है। आपने कृपा करके हमें मानव जन्म दिया, आपका कितना बड़ा एहसास है। परंतु हम मूर्ख इस शरीर से पशु पक्षी जैसे
कर्म कर रहे हैं। फिर बताओ जीव को शांति कैसे मिले। प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो ताकि हम विषय विकारों से दूर रह सकें। रात दिन संसारी कार्य करते हुए भी आपकी याद न भुलावें। रात दिन दिल में आपकी याद बनी रहे। हम संसारी कार्यों में उदासीन रहें। प्रभु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, विषय विकारों से आप ही हमें बचा सकते हैं। इसमें इतनी ताकत नहीं कहाँ कि विषय विकारों से हम टक्कर ले सकें। प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो। महान पुरुषों का संग ही संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। गोसाई जी ने भी लिखा है, बड़े भाग पावे सत्संगा, बिनु ही प्रयास होए भव भंगा। और साधन जैसे भाई बंधु महल मकान धन जायदाद सब कर्मों से मिलते हैं, परंतु महान पुरुषों का संग तो भगवान आपकी विशेष कृपा से ही मिल सकता है। दया करो नाथ, आप ही नैया पार लगा सकते हैं। रे मायावी मन, समय तो बड़ी तीव्र गति से जा रही है। अब तो अज्ञान रूपी निंद्रा से जाग, करोट बदल, चेत कर यहाँ किस लिए आया था। भगवान ने आपने कितनी क्षमा मांगी थी, परंतु गर्भ से बाहर आते ही सब भूल गया। झूठे संसार को सच समझने लगा। मूर्ख यह तो बता, यहाँ तेरा कौन साथी है। यहाँ तो सब मतलब का संसार है। चेत कर, समय को व्यर्थ न खो। जो भगवान का भजन, सत्संग, सेवा, परोपकार के लिए ही भगवान मानव जन्म दिया है। पेट भरना, भोग विलास करना साधन तो पशु पक्षियों की योनि में सब जगह है। मायावी विकारों से चित्त हटाकर अपना परलोक बना, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब तो भगवान को सच्चे दिल से पुकार। प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो। महान पुरुषों का संग ही भवसागर उतारने का साधन है। उनका संग करो, जो वह आज्ञा दे उनका पालन करो। अपने जीवन को सत्कर्म में डालने की कोशिश करो। बस उनकी आराधना में ही समय गुजारो। चित्त से संसारी विसार में न घुसने दो। वही नाथ नारायण नैया पार लगाने वाले हैं। शुद्ध अन्न, देखिए हमें साधन मार्ग में अन्न की शुद्धि की बहुत ही जरूरी है। नेक कमाई से कमाया हुआ अन्न हो, फिर बनाने वाला भी शुद्ध विचार से बनावे। भोजन बनाते समय दिल में राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा के विचार न रखें। भगवान का चिंतन करते हुए भोजन बनाया हुआ अन्न मन को शुद्ध बनाता है। फिर भोजन करते समय शांत चित्त से भगवान का प्रसाद समझकर ही धीरे धीरे भगवान का मनन करते हुए भोजन करना चाहिए। परंतु आजकल कोई बिरला ही साधक इन बातों पर ध्यान देता है। भोजन शुद्ध के बिना मन को बस में करना बड़ा ही कठिन काम है। आजकल साधु बाबा तीर्थों में गंगा, यमुना, काशी, मथुरा, हरिद्वार वास करते हैं, परंतु उनको सदावर्त का अन्न खाना पड़ता है। तीर्थों पर रहकर भी साधन नहीं बनता है। भजन करते करते भी संसार विषयों में मन चला ही जाता है। बस यही दूषित अन्न का प्रभाव है। देखो, पहले के जमाने में साधु महात्मा हिमालय में रहकर कंद मूल फल खाते थे। रात दिन भगवान के भजन में मस्त रहते थे। उनके बनाए हुए ग्रंथ आज भी प्रमाण हैं। हमें जितना समय बन पावे उतना जरूर ही भोजन की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, तभी साधन में सफलता मिल सकती है। उन मालिक की दिल में याद बनाओ, वही नाथ नारायण नैया पार लगाने वाले हैं। श्री सतगुरु वचनामृत। नारायण नारायण नारायण।